मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आतंकवाद होश में आओ। अभी हमारे बीच उसरा नज़ीर साहिबा है, इनसे जानते हैं। ये कैंडल मार्च में आए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो मारे गए आतंकवादी द्वारा जो 28 आदमी शहीद हुए, उनको लेकर पूरा देश मरमाहत है। पूरे देश में शोक की लहर है। इसी बीच पैगामी अमन कमेटी की ओर से एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जो सायनारा होटल से लेकर कैंटीन चौक तक पहुंचा। यहाँ पर डाइटिशियन उसरा नज़ीर साहिबा हैं, इनसे जानते हैं क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहेंगे। आतंकवादी हमला जो हुआ जी, इस पर आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये पैगाम अमन कमेटी जो है अपने आप में एक नाम प्रकट कर रहा है कि अमन और शांति का पैगाम देती है। और इस कमेटी के हम महिला संयोजक हैं। मेरा नाम है डाइटिशियन बुशरा नज़ीर और हमारा अपना एक क्लिनिक है, लाल डाइट क्लिनिक। और हम लोकल में भी एज ए कंसल्टेंट डाइटिशियन है और कालिस्थान में भी हमारा क्लिनिक है, वहाँ पे भी हमारी सर्विस रहती है। तो ये मेरा यही पैगाम है कि हम लोग सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहे और इसको एक धर्म का नाम ना दें। और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। ये अपने आप में बहुत शर्मिंदगी की बात है, किसी की जान लेना। और किसी का भी जात धर्म, कोई भी धर्म हमें किसी का जान लेना नहीं सिखाता है। हमेशा एक दूसरे को रक्षा करना चाहिए, एक दूसरे की हिफाजत करना चाहिए। हमारा धर्म और यही सिखाता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भाईचारगी के साथ रहें। और हमारा यही पैगाम है कि हम लोग इसके ख़िलाफ़ मिलकर एकजुटता के साथ इसके ख़िलाफ़ हम लोग है ना सरकार से डिमांड करते हैं कि वो इस चीज़ का मतलब सख्त से सख्त सज़ा दे और फुल तौर पे इसका एक्शन लेना चाहिए, ताकि कभी फ्यूचर में इस तरह की कोई एक्टिविटी या इस तरह का कोई घटना ना हो। जम्मू कश्मीर में कितना खुशगवार माहौल था, उस माहौल को ख़राब किया गया। क्या कहते हैं, इसमें कोई साजिश है? देखिए, जम्मू कश्मीर अपने आप में शायद सब लोग जानते हैं, उनको जन्नत कहा जाता है और वो अपने है ना खूबसूरती के नाम पे मशहूर है। और ये सोची समझी साजिश है कि इस चीज़ का इस तरह से टेरर अटैक करके और टूरिस्ट पे हमला करना, तो ये शायद उनकी ये सोची समझी साजिश इसलिए है कि हमारी जो एकजुटता, हमारी जो गंगा यमुना तहज़ीब है, उस तहज़ीब को तोड़ने का काम करे। और इस तरह के धर्म का नाम धर्म पूछ के वो अटैक कर रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारे एकजुटता को खंडित करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी वो लोग किए हैं। उनकी शायद ये प्लानिंग थी कि हम लोग का जो अमन चैन से हम लोग यहाँ पे एकजुटता और एक भाईचारगी के साथ सब एक दूसरे से प्यार के साथ जो हम यहाँ पे रहते हैं, शायद उसको खंडित करने की उनकी ये सोची समझी साजिश है, जो बहुत गलत है। और शायद ये उनका ये साजिश यहाँ पे काम नहीं आएगा, इसलिए कि हमारी एकजुटता ही हमारी पहचान है। हम हिंदुस्तानी, हमारी एकजुटता और हमारा जो भी है, हम सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। एक साथ हर त्यौहार, हर फेस्टिवल, हर तरह की जो भी हमारा फंक्शन है, कुछ भी है, हम लोग मिलजुल कर मनाते हैं। उनकी ये साजिश यहाँ पे काम नहीं आएगी और हमेशा हम एक साथ रहे हैं और अभी भी हमेशा एक साथ रहेंगे और एकजुट होकर हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। घटना के बाद जो एक ताज़ा स्थिति देश में पैदा हो गई है, एक अलग राजनीति पैदा हो गई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, घटना के बाद जो भी राजनीति हो रही है गलत हो रही है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहली बात तो टेररिस्ट का या आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, उनका कोई धर्म नहीं है, ये किसी के नहीं है। ये आतंकवादी ही बनते ही हैं इसीलिए कि हम एक दूसरे की जान ले, एक दूसरे के खिलाफ है ना लोगों पे गलत ये करके, लोगों को बरगला के एक दूसरे में तो उनकी खुशी को, उनके है ना अपनापन को, उनके जो एकजुटता को उसको खंडित करें। इसलिए उनका कोई धर्म नहीं होता है। तो इसको एक राजनीतिक स्तर से नहीं देखना चाहिए, राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहिए। सबसे पहली बात तो आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है। हम जितने भी धर्म के लोग हैं यहाँ पे सब एकजुट होके इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। मेरा यही पैगाम है सबसे, और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको धर्म का नाम ना दें। इसको पूरा हिंदुस्तान वासी सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अभी हमारे बीच डाइटिशियन बुशरा नज़ीर जी ने कहा जो हर हाल में भारत में एकता बनी रहेगी और आतंकवादी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। हम एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। धन्यवाद।